भाई साहब जो आज बुल थे, आज बड़े दुखी थे, वो एक ही गाना गा रहे थे, बढ़त ना मिला रे मन का, बढ़त ना मिला रे मन का, कोई तो यतन क्या कि कोई तो बढ़त का करो रे उपाय। तो भैया गला बैठ गया आज मेन वीडियो में, थोड़ा जोश आ गया था। और जो गिरने के लिए चाह रहे थे गिरे गिरे, आज बड़े खुश थे, गिर 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 अरे बाबा गिर और तू जोर से डार्लिंग गिर। बस यार गिरता है गिर 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 अरे बाबा गिर और तू डार्लिंग जोर से गिर, फिर तू गिर और ज्यादा गिर। अरे तो गिर 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 गिरता तो गिर के फिर गिर। तो भैया आज तो हालत बड़ी खराब थी। पर इस दौर में ना आज मैं एक सज्जन के साथ बैठा था, तो मैंने काफ़ी डिस्कशन करता, इसी बात में चर्चा चलते चलते हमारा ख्याल गया निफ्टी बैंक की एक खास इंडिकेटर पर। तो मैंने भी बड़े दिन से उसको इग्नोर कर दिया था, मैं देख के भाई साहब चकित रह गया। मैं वही कह रहा था, मेन वीडियो में उसकी चर्चा करिए अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी डिस्कशन करूँ, क्योंकि देखो कई लोग एक्चुअली लोगों ने बैंक में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, निफ्टी 50 उसकी तो मैं चर्चा करती हूँ। लेकिन अगर आपका मन है ये खास बात जो मैंने निफ्टी बैंक के बारे में ऑब्जर्व करी है आपको बताऊँ, तो कमेंट में लिख डालो। लेकिन अगर आप लिखोगे कमेंट में तभी बताऊंगा ना, अदरवाइज अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप चाहते नहीं जैसे निफ्टी 50 चल रहा है, निफ्टी बैंक को थोड़ा साइड पे रखो, और या अगर आप कहते नहीं निफ्टी बैंक की एक खास बात बताओ, क्योंकि आज निफ्टी बैंक की बताऊंगा, फिर यही खास बात जब मिड कैप में आएगी, स्मॉल कैप में आएगी, तो वहाँ भी बता सकते हैं। तो अभी निफ्टी बैंक में मैंने ये बात नोट करी है एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। तो अब आप अगर चाहते हैं इस बात को डिस्कस कर दूँ तो आप कमेंट में लिख डालो, क्योंकि डार्लिंग क्या आप जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? अब कई बच्चे कहेंगे यार आज बाजार गिरा तो सर बड़े खुश है। यार ऐसे थोड़ी होता है, बाजार गिरे तो मैं खुश हूँ। देखो मुझे तो लग रहा था बाजार गिरेगा, इसलिए आप देखो मैं पीछे खरीदारी नहीं करी, बहुत थोड़ी एक आध कुछ चीज़ खरीदा था। आज मैंने 10 कंपनियों में शेयर खरीदे डिफरेंट। हालांकि आज मुझे मौका पूरा नहीं मिल पाया क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ चला गया था, उसके साथ मस्ती कर रहा था। पर उस क्या मौका तो मिल ही पाया, कर बैठा वहाँ भी खरीद ही रहा था शेयर, ऐसा थोड़ी मैंने नहीं खरीदे। सॉरी 8 कंपनियों में आज मैंने शेयर खरीदे, पर आज मैंने मल्टीपल बार खरीद लिए एक ही कंपनी में, कई सौदे करे। कारण क्या हुआ, बाजार गिरता गया। हालांकि थोड़ा सा अच्छा लगता है, देखो आदमी की एक्सपेक्टेशंस अगर मीट हो जाती है तो उसको लगता है भी चलो मैंने जो सोचा था वो ठीक था, तो उस करके तो अच्छा लगता है। और ऐसा थोड़ी मैं चाहता हूँ बाजार गिरे, तेरा फ़र्क समझना है। कई बच्चे कहते हैं कि सर चाहते हैं बाजार गिरे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार गिरेगा। मैं चार्ट्स देखता हूँ, अपनी जो समझ है उसको जब ध्यान लगाता हूँ तो मुझे लगता है बाजार गिरेगा, उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। अब होता है कि हम बिल्कुल टाइमिंग नहीं कर पाते ना, पीछे याद करो मुझे लगता है बाजार चढ़ेगा, और मैंने काफ़ी पैसे चढ़त के हिसाब से बुलिश सौदे किए, पैसे कमाए, और लास्ट में मुझे लग रहा था चढ़ेगा, लास्ट में साला बाजार गिरा तो लगा अभी चढ़ेगा, नहीं चढ़ा, गिरा अभी चढ़ेगा, नहीं चढ़ा, गिरा, तो फिर विचार बदल गया, उस चक्कर में लॉस भी हुआ हमारा। जो 2-3 महीने से 2 महीने मुश्किल से हमें टाइम लगा समझने के लिए कि बाजार अब नहीं चढ़ेगा, पर उस 2 महीने में काफ़ी नुकसान हो गया। अब उसके बाद हमें लग रहा है बाजार गिरेगा, तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ना। अब 100% श्योर नहीं है बाजार रिकवरी तो लेगा, कहाँ से लेगा पता नहीं। आज मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, किसी सज्जन के साथ, तो मेरे से बोले कि यार अगर आपको लगता है बाजार गिरेगा तो भी आप सारे शेयर तो बेचते नहीं, आप तो खरीद लो शेयर। मेरा स्टूडेंट भी कहता
कि सर आप शेयर खरीदते हो और कहते हो बाजार गिरेगा। मैंने कहा यार देखो बाजार टर्न लेगा, मुझे नहीं पता कहाँ से टर्न लेगा। अगर मुझे लगे कि बाजार बस अब चढ़ेगा तो जितने मेरे पैसे पड़े मैं सारे इससे शेयर खरीद लूँगा। लेकिन मुझे लगता है यार बाजार अभी गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, चढ़ने की कम है, तो मैं थोड़े थोड़े करके खरीद ही रहा हूँ ना। और मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा। 2 दिन जैसे चढ़ा तो मैंने बिल्कुल नहीं खरीदा। आज मैंने काफ़ी शेयर खरीद लिए क्योंकि मुझे उस रेट पे मिल गए जिस रेट पे, वो भी वो वाले शेयर खरीदे जो पिछले से कम रेट पे अवेलेबल थे। तो इस तरीके से ना कई बार थोड़ा सा ना करना पड़ता है मामला। तो अब 100% तो शेयर बाजार में सिक्योरिटी होती नहीं ना। पर अब वही बात है, देखो इस बार उसने 23,000 भी काट दिया। आपने नोट किया, जो मैं बार बार कह रहा था 23 लोग कहते कटेगा नहीं, अब 23 कट गया। आज देखो बॉटम जो बाजार ने बनाया, मैं आपको पहले दिखाता हूँ, एक दिन में ना पूरी रिकवरी साफ कर दी बाजार ने। देखो आज 22,976 का बॉटम लगाया। अब लोग कह रहे हैं 22,800 का बड़ा सपोर्ट है, ये कट गया तो फिर बाजार गिरेगा। उसके बाद 22,500 की सपोर्ट है, वो कट गया तो बाजार बहुत ज़्यादा गिरेगा। लेकिन वो तो जब कटेगा फिर सोचेंगे ना। मैं तो अभी से ही मुझे लग रहा है चार्ट देखे कि बाजार गिरेगा। और आप देखो आज के बाजार ने क्या किया, आप देखो चार्ट पे देखो सारी कैंडल 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ बाजार गिरा था उस दिन बुरी तरह से। उसके बाद 1 2 3 4 5 दिन थोड़ा ऊपर गया, आज वो 5 दिन की कसर उसने पूरी कर दी। एक कैंडल ने समझ लो इस अब तक का जो जब से गिरावट शुरू हुई है 26,300 का पीक बनाने के बाद, आज उसका उसने वहां से आज लोएस्ट बॉटम बना दिया और लोएस्ट क्लोजिंग दी है। मतलब ये समझो ना, ये था ना आपका, ये बाजार का ही था 23,426 का, ठीक है। 23,426, सॉरी गलत बोल गया, मैं कुछ और बोल गया, सॉरी। 26,277 का पीक था, राउंड में मैं 26,300 बोल देता हूँ। 26,300 का ये पीक था, उस 26,300 का लाइफ टाइम हाई जो था, उसके बाद डाउन शुरू हुआ ना 26,300 के बाद। तो आज जो ये बॉटम बना है इस पीरियड का लोएस्ट बॉटम है ये अब तक का। यही मैं आपसे कह रहा था कि अभी बाजार लो लगाएगा, लेकिन अभी भी ईयरली लो तो नहीं है। ईयरली लो क्या 21,137। तो एक टाइम आएगा जब बाजार ईयरली लो लगाएगा इस राउंड में, ये मुझे श्योर है। पर अब वो टाइम वाइज करेक्शन होगा तो पता क्या होगा, क्योंकि टाइम आगे बढ़ रहा है। तो ये ईयरली लो पहले था 20 का, फिर 22 का हुआ, 20.5 का हुआ, अब 21,137 आ गया। ये भी एक पैमाना होता है, जरा समझो। मान लो बाजार 4 महीने ऐसे ही घूमता रहता है तो ये ईयरली लो हो सकता है 22,000 आ जाए, 22,300 आ जाए, फिर बाजार 22,300 काट दे तो लग गया ईयरली लो। तो टाइम वाइज करेक्शन भी तो है ना। तो अभी ईयरली लो जैसे 21,137 है, तो अब ये लगता है कि भाई बाजार जो है 21 के लपेटे में तो आना ही चाहिए ना, 21 साढ़े 21 के लपेटे में ईयरली लो लगाने के लिए। क्योंकि ऐसा ना बाजार यूं है, समय बीत रहा है तो ईयरली लो बढ़ता रहेगा ना, ये फिगर डेली बढ़ती है। अगर आप 20 दिन पहले की ये फिगर देखोगे ना तो हाई थी, ये रोज बढ़ रही है। क्यों, इसको मैं बताता हूँ क्यों बढ़ रही है। देखो अब ये चार्ट मेरे पास है नहीं ना, आप ऐसे समझो ना, देखो मैं आपको कैसे बताऊँ, उसी चार्ट में बताता हूँ। इसको ऐसे समझो, जैसे ये ईयरली चार्ट है ऐसे, फिर बाजार यूं गिरा है ऐसे। तो अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा, पहले 1 ईयर ये लो है, अब 1 ईयर यहाँ से शुरू होगा तो ईयरली लो बढ़ता जाएगा ना ऐसे। आ रही मेरी बात समझ में आपको? तो ईयरली लो बढ़ेगा, ईयरली लो बढ़ेगा तो क्या होगा, ये वाली फिगर अप हो जाएगी थोड़ी। अब अगर बाजार इमीडिएट ईयरली लो लगाएगा तो फिर वो अभी नीचे आ जाएगा। मैं जो बात कर रहा हूं आप लोगों को समझ में नहीं आएगी कईयों को। लेकिन अगर मान लो 3 महीने में बाजार लो लगाते हो, 3 महीने में टाइम वाइज करेक्शन भी तो हो गया। बाजार को हम कहते हैं 12% बढ़ना चाहिए साल का, 1% नॉर्मल रिटर्न के लिए। तो 3 महीने अगर बाजार स्टेगनेंट रहता है तो 3% का लॉस तो वो भी हो गया ना। मैंने समझ आ रही है मेरे बात आपको? इसको बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। तो अगर टाइम वाइज करेक्शन होगा तो बाजार का जो 52 वीक लो है वो ऊपर बढ़ता जाएगा। तो अगर ये पीरियड जो कंसोलिडेशन कह लो, कुछ भी कह लो, एक रेंज बाउंड कह लो, अगर ये 6 महीने चलता है, फिर जो मैं कह रहा हूं कि बाजार 20 काटेगा, फिर वो ऑटोमेटिकली अगर ये प्रोसीजर 6 महीने चला गया तो 6 महीने में 6% का टाइम वाइज करेक्शन हो गया। फिर 20 की जगह बाजार 21 भी काट दे तो जो मैंने बात कही वो लगभग ठीक हो गई। लगभग 21 साढ़े 21 भी काट दे तो मेरी बात समझ आई नहीं होगी आपको। अगर मैं कहता हूं कि जनवरी में मैंने जैसे नवंबर में बोला कि बाजार जो है 20,000 काटेगा, तो अगर हम दिसंबर में चले जाते हैं तो दिसंबर के हिसाब से फिर वो 20,200 हो जाएगा। क्योंकि जो
नवंबर का 20,000 है वो दिसंबर के 20,200 के बराबर है। फिर अगर वो चीज जनवरी में चले जाते तो 20,400 हो जाएगा, यानी 1% के हिसाब से हर महीने 200 ऐड करो ना। तो अगर मैंने बोला नवंबर में कि 20,000 काटेगा और बाजार थोड़ा ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाता, ऐसे करते करते जून आ जाती है, तो जून और नवंबर में 8 महीने होते हैं, 8 दूनी 1600। तो फिर जो मैंने 20,000 बोला वो इसका मतलब जून में जाके अगर 21,600 काट देता है तो वो समझो टाइम वाइज करेक्शन को कंसीडर करके 20,000 ही कटा है। ये मैं कितनी लॉजिकल, कितनी कठिन और कितनी आसान बात कह रहा हूं, समझो। लॉजिकल इसलिए कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कठिन इसलिए जिसको ये बात समझ नहीं आएगी कि क्या बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं सर, ऐसे बोल सकता है वो। उम्र का लिहाज भी ना करे, एक्सपीरियंस का लिहाज भी ना करे, बच्चा छोटा हो 21-22 साल का, कैसे बेवकूफ वाली बात कह रहे हैं, कह सकता है, उसको हक है भाई, उसकी जितनी समझ है उसके हिसाब से तो रिएक्ट करेगा। लेकिन जो ये बात समझता है, जो फाइनेंस की गूढ़ बातों को समझता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझता है, वो कहेगा बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें क्या सर रॉकेट साइंस कह रहे तो ऑब्वियस बात है, हमने ध्यान नहीं दिया पर बात तो ठीक कह रहे हैं। भाई 20,000 सर ने कहा, उसका 1% 200 होता है, हर महीने 1% की रिटर्न आनी चाहिए। बैंक में भी पैसे डालते हो 1% ब्याज, बैंक में तो मिलता है चलो 0.25% या आधा परसेंट 0.25% के बीच, पर शेयर मार्केट में तो 1 मिलता है, रिस्क ज्यादा है। तो सर अगर नवंबर में कह रहे हैं 20,000 काटेगा तो ऑब्वियसली दिसंबर में वो 20,000 20,200 हो गया, जनवरी में 20,400 हो गया, तो वो 200 200 200 210 करके बढ़ेगा ना। तो ये गूढ़ बातें होती हैं जो आदमी ना समझ नहीं पाता। और मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि वो बुद्धू है, समझ नहीं पाया, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं। हम ना इन चीजों को समझ नहीं पाते। कई बार क्या होती है, शार्प करेक्शन होती है, जैसे कोरोना में होती, खट खट खट, जब बहुत शार्प गिरता है ना बाजार में, खट 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 करके ऊपर भी चढ़ जाता है। और कई बार बाजार लंबा करेक्शन करता है, ऐसे धीरे धीरे धीरे, तौबा ये मत वाली चाल, धीरे धीरे जाएगा नीचे आज, वैसे चलता है धीरे धीरे। उसमें फिर हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करना पड़ता है अगर किसी चीज को सही समझना है। तो जितना मैं, अब क्या है, जब 20,000 था और मार्केट थी 23,500, मैं 20 सोच रहा था, 23,500, तो मुझे लग रहा था 23,500 से 20 में काफी गुंजाइश है, तब मैंने अपने पास काफी पैसे रखे हुए थे। समय बीतता रहा, समय बीतता रहा, अब वो जो 20 में बोल रहा था उस बात में आज 4 महीने होने वाले, वो 20,800 बन जाता है उस हिसाब से। इसलिए देखो 52 वीक लो भी बढ़ गया, आप देखो 52 वीक उस वक्त लो देखना कम था, 20 के नीचे था, अब 20 के 21 हो गया, 52 लो भी बढ़ गया टाइम वैल्यू से, अब वो 20,800 हो जाता है। और बाजार 24 से घूमता घूमता 23 भी काट गया, तो गैप और कम हो गया ना, तो फिर मैंने और पैसे इन्वेस्ट कर दिए। तो मैं वेट तो नहीं कर सकता ना, पता चले टाइम वैल्यू ऑफ करेक्शन में मैं भजन कीर्तन ही करता रह गया। तो अब पता नहीं यार मेरी बात कितनी समझ में, हालांकि मैंने तो बड़े दिल से समझाई है। अब सच सच कमेंट में बताना, आपको समझ आया, कुछ बैठा है, लिख जरूर देना कमेंट में। कई बच्चे समझ नहीं आता तो भी नहीं लिखते, समझ आता है तो भी नहीं लिखते। भाई मुझे पता तो चले कि मैं इतना टाइम नष्ट कर रहा हूं या वाकई कुछ फायदा पहुंचा रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो लिख देना, नहीं आया सर समझ में, ऊपर से बाउंसर था, तो मैं अगली बार और आसान शब्दों में कहने की कोशिश करूंगा, सारा दिन सोचूंगा, अगले 2-3 बार फिर से वीडियो में बोलूंगा अलग एग्जाम्पल्स के साथ। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लिख दोगे तो कोई नई बात बताऊंगा। तो लिख जरूर देना कमेंट, क्योंकि डार्लिंग आप जानते हैं एक बात, तो क्या फटाफट होता क्या, यही मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। तो ये सारी बात हो गई, तो आप मेरी बात को समझ पाए, अप्रिशिएट कर पाए। तो अब देखो बाजार को हम थोड़ा सा क्विकली कवर करते हैं, क्योंकि मैंने वैसे आज आपको बड़ा ज्ञान दिया। देखिए एक्सट्रीम फियर फिर आ गया ना। अब थोड़े दिन पहले मैं आपसे कह रहा था कि यार फियर कम तो हो गया, याद है मैंने कल परसों ही कहा था फियर कम हो गया, हालांकि मैं तो सोच रहा था 20 के नीचे जाएगा, हालांकि वो 34 पहुंच गया था, 35 के आ रहा, अब फिर आ गया 27, एक दिन में कट गया। अब अगर 2-3 दिन ऐसा चला तो ये 20 के नीचे आ जाएगा। अब ये देखो, ये भी थोड़ा संभल गया, ये थोड़ा बेटर हो गया, ये तो कमजोर है ही, और ये भी हायर साइड पे। इंटरनेशनल फैक्टर में हल्का हल्का परिवर्तन आता है ना, थोड़ा समय से देखोगे नजर आएगा, अदरवाइज तो हल्का हल्का ही है। अब दिसंबर में देखो ये 4.1 था और आज हो गया ये जनवरी में 4.5, तो कितना है, 2 महीने भी नहीं हुए। जब दिसंबर 6 से फरवरी 6 को 2 महीने होंगे ना, तो 1.5 महीने में बताओ कहाँ का कहाँ पहुंच गया। तो थोड़ा लंबा पीरियड देखो तो समझ में आ जाएगा। दिसंबर की बात करो तो 71 था, आज ये 78 है, नेगेटिव हो गया भी कितना, ऑयल काफ़ी महंगा हो गया। ये 105 था, आज 108 है, ये भी नेगेटिव हो गया। ये 84 था, ये 86 है, ये मैंने दिसंबर 6 एक ऐसी फिगर पकड़ ली, एक टाइम पकड़ लिया दिसंबर का अर्लीस्ट डाटा जो अवेलेबल था। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंटरनेशनल फैक्टर नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं, वो रोज रोज नहीं दिखते,
पीरियड का देखोगे, आज तो मैंने पीरियड का कंपेयर कराया, आप करोगे हाँ यार ये तो बड़ा फर्क आ गया, हर पैरामीटर नेगेटिव है। डॉलर इंडेक्स कमजोर, डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ लेकिन बाकी करेंसी कमजोर हो गई, क्रूड महंगा हो गया, रुपया कमजोर हो गया, और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड काफी बढ़ गई। तो इतने सारे नेगेटिव फैक्टर है अगर आप दिसंबर से कंपेयर करो। आज देखो एफआईज ने क्या करा है, एफआईज ने तो ऐसे मारा है भाई साहब, धोबी पछाड़ दिया था, ऐसे डंडे मार मार के रिटेल इन्वेस्टरों की आज बजाई है। 5,920 करोड़, लगभग 6,000 करोड़ समझो कैश सेगमेंट में बेच दिया, और डीआईज भी आज खरीद नहीं पाए, उनकी भी तुतियां बुझ गई, तोते उड़ गए उनके। 3500 का खरीद पाए भाई, हाय भाई हाय, कल परसों तो खरीद रहे, हाय भाई हाय भाई हो गए। कल भी खरीदा 4300 का, जब बाजार चढ़ा हुआ था 4300 करोड़ का माल खरीद दिया। आज जब बाजार इतना गिरा हुआ, हाय भाई हाय हाय हाय, साला 3500 का ही माल खरीद पाए हैं। एकदम ऐसा आदमी आपको कंफ्यूज सप्राजल सा हो जाता है, जिसके चलते आप देखिए 2400 करोड़ से ऊपर की बिकवाली आ गई। डीआईज एफआईज रुके नहीं, 24 28 अभी मैंने देखा नहीं है, मैडम को बताओगा, मैंने नहीं देखा। इंडेक्स लॉन्ग मैंने तुमसे कहा था 12 के नीचे आनी चाहिए, कहा था ना, लोएस्ट जब दिखाया था। अब देखते हैं आज क्या आई होगी। 24 28 इंडेक्स फ्यूचर बेच डाले सालों ने, और ये 5457 स्टॉक फ्यूचर में बार बार करता हायर साइड पे चल रहा है, आज उसकी बिकवाली करिए। अब देखते हैं डेटा क्या, देखो 17 आ गया। यार ये मैडम गलत कह रही हो आप, ये 17.13 कैसे हो सकता है, कल से तो साला गिरेगा। सारी फिगर्स 2 बार देखिए यार तुम चेक करना यार, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा, इतनी बिकवाली हो गई इंडेक्स में, ये बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, आप तो बढ़ा रही है रोज। मैडम मेरी जो डाटा है मैं तो वही कर रही हूँ, मेरे को शौक थोड़ी है ऐसे करने का। बस चेक करो यार, पता नहीं क्या बात है, डाटा ही सारा परप्लेक्स्ड है। ये देखिए अब 60 के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात समझ रहे होगे ना, देखो 3 दिन से माल बिक रहा है नेट में, अगर वो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं तो ये तो गिरना ही चाहिए ना। जैसे उस दिन ये इतना सारा शॉर्ट किया था इन्होंने, तो काफ़ी गिर गया था ये, देखो 16.86 से क्या आ गया था, 15.86 आ गया, तो आज 17.08 से तो फिर बढ़ कैसे गया सारा, जब अगले दिन भी बेचा है उन्होंने। कुछ चक्कर है, पता नहीं क्या है, डाटा भी यार कुछ विशिएटेड आया था। और देखो सारे इंडे, और देखो गिरावट देखो, जो मिड कैप थे भाग रहे थे 2.5% गिर गए, देखो मिड कैप 100 देख रहे हो, फिर मिड कैप 50 देखो तेरी भाई साहब, स्मॉल कैप देखो, आज इनको लपेट लपेट के मारा है। निफ्टी बैंक तो लगातार गिर रहा है। निफ्टी बैंक का यार मैं आप मेरे मित्र के साथ बैठा था, बड़ा अच्छी बात हम दो डिस्कस कर रहे थे, हमारे दिमाग में ख्याल आया, मैडम कह रही ठीक है चलो उसको छोड़ो, मैं निफ्टी बैंक के बारे में मैं एक डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में लिख दो, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन अगली क्लास में करूँगा मैं, तो इसके ऊपर कुछ एक्शन भी लेने वाला हूँ। और ये भी आप 1.5% के लपेटे गिर गया। इंडिया विक्स में आज उतना सुधार नहीं है, लेकिन 17 आ गया। मुझे उम्मीद है इस राउंड में ये 20 आना चाहिए। भाई मैं गलत भी हो सकता हूँ, उम्मीद से क्या है, अपने विचार हैं। हिंदुस्तान पेट्रो, अपोलो हॉस्पिटल, जेके सीमेंट, पूनावाला फिल्म, जिनका नाम नहीं सुना ना कंपनियों का, आज वो भागे हुए थे आउट ऑफ द ब्लू, इनका नाम ही नहीं सुना। और एडवांस डिक्लाइन देखो, 5 गुना शेयर गिरे हुए थे। और डिक्सन टेक्नोलॉजी, ओ तेरी की 20,000 रुपए जाके खांसी आ गई, पानी पिलाओ। जोमैटो, आज जोमैटो 204-5 बिक गया। MCX, कल्याण ज्वेलर्स, अब ये ऊपर से ना घेर रहे हैं, ऊपर लोगों को चढ़ाकर माल पिलाकर अब घेर रहे हैं। आठ शेयर बढ़े हुए थे, थोड़ा पानी पिया सॉरी, 42 शेयर गिरे हुए थे। और ये देखो आप 23,344 में बंद हुआ, सुबह ठीक ठाक खुला। ले चल मेरे निफ्टी ऊपर, ऐसे गाने गा रहा था सुबह, सही खुला, हाई बनाया वही थोड़ा सा और 23,426 का, ले चल मुझे ऊपर डार्लिंग, बस डार्लिंग बोलते ही भाई साहब धड़ाम, फिर धोखा ऊपर, फिर धोखा, फिर ऊपर मौका, फिर धोखा, ऐसे करते करते सारा दिन इतनी वोलेटिलिटी। मैं खाना खा रहा था, खाना खाया सब कुछ हरे में था, 2-3 ग्राही खाए, मैंने देख लूँ, फिर सब लाल में, मैंने छोड़ यार, फिर 2-3 ग्राही देख लूँ सब हरे में, साला हो क्या रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। और इस चक्कर में 22,976 का बॉटम और 23,426 का पीक, यानी अगर आप देखोगे तो 450 पॉइंट का ऊपर नीचे कर डाला बाजार के अंदर। 450 पॉइंट मायने रखता है। भागे हुए थे कुछ शेयर, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, BPCL, JSW, श्रीराम फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, ब्रिटानिया। अब देखो ना, टाटा कंज्यूमर 900 के नीचे बिक गया, अब नहीं गिर रहा, तो मैं टाटा कंज्यूमर नहीं खरीद रहा,
मैं जब गिरा था तब खरीद लिया था। मैं तो शिकार ढूंढ रहा हूं बस। ऐसा नहीं है बाजार गिरेगा, जो शेयर बहुत गिर चुके हैं वो नहीं गिरेंगे, वो कम गिरेंगे, और जो चढ़े हुए हैं वो गिरेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए हम तो नए नए फॉर्मूले, तो ट्रेंड कितना चढ़ाया था, 9,000 के लपेटे में, 10,000 के लपेटे में ले गए थे। ट्रेंड का 52 वीक हाई देखना, साला कहां पहुंचा दिया। अदानी पोर्ट, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, रिलायंस, अदानी, सबको आज मारा है। अब देखो ना, एक दिन के अंदर सारा मामला खराब। वो जो 5-4 दिन से हरा हिस्टोग्राम था लाल बन गया, और आरएसआई मैंने कल कहा था 40 के ऊपर आ गया, आज 40 के नीचे डिसिसिवली आ गया। अब इस राउंड में मुझे लगता है जो मूड माहौल बनाया है ना, ये 30 के नीचे आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पर उससे पहले ऑपरेटर तो धोखा है, दे सकता है। देखो कल पीसीआर जो है 22,000 के लिपेटे में हाईएस्ट था, आज 24,000 पे वो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट। अब इसमें कमी है, इसमें फ्लॉ क्या है, 24,000 पे जबरदस्त कॉल राइटिंग है। लोगों को लगा 24,000 तक किसी का बाप नहीं ला सकता, लिख दो कॉल राइटिंग, कॉल राइटिंग, भागते चोर की लंगोट ले लो। और जो बायर्स हैं वो सोच रहे हैं यार 24,000 का प्रीमियम तो कम है, ले लो सारी पुट्टे, देखी जाए कॉलेज ले लो, पैसे जीरो और हीरो, वो जीरो हीरो करके खरीद रहे हैं, इसलिए 24,000 पे मैक्सिमम पेन आ गया। सेकंड हाईएस्ट जो है 23,500 पे। इस वक्त देखो पुट राइटिंग देखो, भाग गए भाग गए भाग गए भाग गए भाग गए, यहां से खड़े फिर भाग गए। यानी 22,500 का लेवल है जहां पे पुट राइटिंग बढ़ी है। सब जगह से पुट राइटर्स के नीचे से, पैरों के नीचे से जमीन वमीन तो नहीं क्या क्या सरक गया, और कॉल राइटर्स कुत्तों की तरह, भेड़ियों की तरह भाग रहे हैं, जैसे भेड़ियों होते हैं ना, भाग रहे हैं भाई साहब, यहां भी बढ़ गए, यहां भी बढ़ गए, यहां भी बढ़ गए, यहां हर लेवल पे भाई साहब दे राइटिंग दे राइटिंग दे राइटिंग। और कॉल बायर भी है, कोई राइट कर रहा तो खरीदने वाले का सोच रहे हैं भाई साहब बड़ा गिर गया, अब भागेगा भागेगा। अब देखो क्या होता है। अब यहां देखो, आप पीसीआर देखो, एक दिन के अंदर पीसीआर देखो, वीकली वाला एक दिन के अंदर 0.65 और मंथली वाला 0.88, इस बार का मंथली लोएस्ट टच कर गया। मूड माहौल जो है बहुत खतरनाक, बहुत गर्म और बड़ा डेंजरस हो गया। और यहां देखो मंथली में भी मैक्सिमम पेन वही है 24,000 पे, सेकंड हाईएस्ट 23 पे। ये देखो सब जगह कॉल राइटर्स, भाई साहब लिख दे, पुट राइटर्स बच ले, हल्का हल्का बच रहे। खैर पुट राइटर्स मंथली वाले में भी ज्यादा नहीं ले पोजीशन, वीकली वाले में बड़ा चेंज आया नहीं। और एक शेयर निफ्टी बैंक का चढ़ा हुआ था, और 11 के निफ्टी बैंक में आज बड़ी अच्छी, मैं अपने एक मित्र के साथ बैठा था, बड़ी अच्छी डिस्कशन करी, मैं भूल गया था, मैडम याद दिलाना कल निफ्टी बैंक पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है। अगर बच्चे कहेंगे तो, अगर बच्चे कमेंट में लिखते हैं ना हाँ भाई निफ्टी बैंक डिस्कस करना है, तो कल मैं इसमें खास बात बताऊंगा। नहीं तो बच्चों का मन नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है। तो भैया अगर आपका मन है तो कमेंट में लिख डालो आज डार्लिंग, निफ्टी बैंक की खास बात है। आज 49,350 बंद हुआ, उससे ऊपर खुला, खुलते ही भाई सब नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तेरी की 49,543 पीक बनाया, 48,430 बिक गया, और फिर 48,570 पे 800 पॉइंट के लपेटे में 1.5% से खासा ऊपर गिर कर बाजार बंद हुआ। सिर्फ एयू स्मॉल फाइनेंस था, सिर्फ एयू स्मॉल फाइनेंस, तो सारे बैंक कह रहे थे मीत ना मिला रे मन का। ये मीत नहीं है ना, सब गिर गए, ये चढ़ा हुआ है। अभी तो एचडीएफसी बैंक खास नहीं गिरा। मान लो एचडीएफसी बैंक गिर जाता 1.5-2%, तो सोचो लुंगी के साथ पता क्या क्या खुलता बच्चों का, बच्चे पागल हो जाते इन्वेस्टर्स। तो ये हालत है। अभी सबसे ज़्यादा आईसीआईसीआई बैंक गिरा, एसबीआई, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा भी कल भगाया था, आज थोड़ा अच्छा खासा गिर दिया। खैर कल तो 10% चढ़ा दिया था। अब ये देखो इसने अभी नहीं काटा, अभी ये देखो अभी थोड़ा ऊपर है, देखो ना, इसने अभी अपना बॉटम नहीं बनाया इस राउंड का, अभी इसमें गुंजाइश है। इसका तो आज भी हिस्टोग्राम हरा ही बना है, आरएसआई पर इसका भी 40 के नीचे आ गया, तो डेंजर तो जोन में ये भी आ चुका है। अब यहाँ देखे भाई साहब 51,000 के लेवल पे मैक्सिमम पेन है, कल तक 52,000 के लेवल पे था। बाजार 48,570 पे। अब एक्चुअली क्या, वैसे थ्योरेटिकली हम कहते हैं जब मैक्सिमम पेन होता है बाजार वहां जाता है, लेकिन यहाँ ना कॉल राइटर्स ऊपर के लेवल पे डरपोकों की तरह ज़्यादा कॉल राइटिंग करती है, इसलिए इसमें मैक्सिमम पेन उतना रिफ्लेक्टिव नहीं है बाजार के लिए, सही बताऊँ। और पीसीआर देखो कहाँ पहुँच गया 0.53, इस रेंज का फिर से लोएस्ट की तरफ आ रहा है, हालांकि ये वाला लोएस्ट है। अब मिड कैप का देखिए रिटर्न थोड़ा सा नॉर्मल हुआ 12। ये मेरे हिसाब से ऐसी स्थिति आ जाएगी जब ये 12 नहीं रहेगा, ये 7-8 की रेंज में आना चाहिए मिनिमम, 9 तो आना ही चाहिए। हालांकि ऐसा भी दिन आ सकता है जैसे ये सब नेगेटिव हो गए, ये भी नेगेटिव हो जाए,
पर अभी तो नेगेटिव बोलूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, आदमी कहेगा शेख चल रही है यार। तो 6 महीने तक का नेगेटिव आ गया, 1 ईयर का पॉजिटिव है। देखो समझने वाली बात है, 6 महीने की रिटर्न नेगेटिव है, 3 महीने की बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, 1 मंथ की भी नेगेटिव है, 1 वीक की पॉजिटिव है, YTD भी नेगेटिव है। ये जो 1 ईयर की है ना, इसको नेगेटिव होना चाहिए अभी, जो नियम कहता है, चार्ट कहता है। बाकी तो भैया ऑपरेटर के सामने चार्ट और नियम दोनों तेल भरने गए। तो इसमें भी आज देखेंगे एक बड़ी रेंज के नीचे बाजार ने फ्लक्चुएट किया। इसमें 1400 पॉइंट की रेंज है, देखिए ध्यान से, 1400 भी 1500 पॉइंट का आज वेरिएशन रहा है। और बॉटम इसने 53,779 के उसके आसपास ही बंद हो गया। इसमें भी वही बात है, 6 महीने की नेगेटिव, 7 महीने की, 3 महीने की नेगेटिव, 1 ईयर की पॉजिटिव है। और इसका भी रेंज अगर आप देखेंगे आज का 520 के आसपास रहा है वेरिएशन। और इसने भी अच्छा खासा 14 शेयर बढ़े हुए थे, 86 शेयर घटे। तो सारे इंडेक्सेस की आज हालत खराब है। और 8 कंपनियों में मैंने तो खरीदारी करी है। हालांकि 2 पोजीशनें मैंने कॉले भी स्क्वायर ऑफ की थी, उसकी चर्चा मैडम ने नहीं करी, मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली उसमें। और अब देखते हैं यार, मैं तो अपना आपको बताई थी, देखो यही सब बातें मैं इतना आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, इससे ज़्यादा डिटेल में अपनी वीडियोस में, सिनॉप्सिस में, डेमोस के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। पर्सनल डाउट्स भी लेता हूँ जो मेरे व्हाट्सएप स्टूडेंट हैं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर है 7011-330-077, 7011-323-077। मेरी टीम को कॉल करिए। इसी नंबर पर कॉल करके आप अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी खुलवा सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।